नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। अब हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे आपके स्पाउस के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में। ओके, तो जिन्होंने भी वीडियो से कनेक्ट किया है उनके स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होगी, उनके गुण देखेंगे। ओके, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और कलेक्टिव रीडिंग है आपके लिए कि आपके स्पाउस के गुण क्या होंगे और आपको उनमें क्या पसंद आएगा। तो सबसे पहला कार्ड आता है एक्सिस अर्थ इनर विजडम, गाया, ड्रैगन का कार्ड आया है। आपके स्पाउस है ना, पृथ्वी के एनवायरनमेंट के लिए स्टैंड लेंगे। मतलब उन्हें जैसे होता है ना कि वाटर कंजम्पशन करना या फिर जो पंच तत्व हैं उनका 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 सही तरह से यूज करना, मदर अर्थ के लिए पौधे लगाना या फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली उनकी क्वालिटी रहेगी। करेज का कार्ड आ रहा है और गायास गेटवे, करेजियस और बोल्ड और लीडरशिप वाली क्वालिटी है। यू आर बीइंग टेस्टेड, हैव फेथ एंड स्टैंड इन योर ट्रुथ। तो अपनी ट्रुथफुल होंगे, काफ़ी अपने लिए वॉइस रेज करेंगे, ट्रुथफुल वॉइस। ओके, सच्चाई के साथ बात करेंगे, मदर अर्थ के लिए, डिवाइन अर्थ के लिए काम करते होंगे, डिवाइन एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्क करेंगे और करेज होगा उनमें। टेंडरनेस, यहाँ पर उनमें ड्युअलिटी आ रही है। एक तरफ बहुत साहसी है, लीडरशिप है, और एक तरफ टेंडर है, बहुत सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल है, वेल की एनर्जीज है। शो कंपैशन एंड फॉरगिव व्हाट नीड्स टू बी फॉरगिवन, मतलब बहुत बोल्ड है, करेजियस है, लेकिन उनके वर्क में अगर किसी के साथ उनका कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वो उन्हें फॉरगेट एंड फॉरगिव भी कर देते हैं। मतलब सेंसिटिव भी हैं और एडॉप्टेबल भी हैं, फ्लेक्सिबल हैं। आर्मी ऑफ लाइफ, आस्क फॉर हेल्प, सीक सपोर्ट, यू आर नॉट अलोन। यहाँ पर वो काफ़ी लोगों को काफ़ी सपोर्ट देते होंगे, सपोर्टिव होंगे, आपको भी उनसे बहुत सपोर्ट मिलेगा। प्रोवाइडर एनर्जीज में आ रहे हैं। ओके, मतलब यहाँ पर अगर एक तो उन्हें हेल्प की ज़रूरत चाहिए तो वो भी हेल्प पूछते हैं कि उन्हें हेल्प चाहिए, वो भी लेते हैं हेल्प। ओके, और अगर उन्हें पता है कि किसी को हेल्प चाहिए तो हेल्प प्रोवाइड भी करते हैं। तो फिर करेजियस, लीडर, टेंडर, मतलब सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, फॉरगेट एंड फॉरगिव, जल्दी भूल जाना चीज़ों को। माँ पृथ्वी तत्व के लिए कुछ इको फ्रेंडली कुछ कार्य से जुड़ना और यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करना, लोगों के लिए और अपने लिए भी सपोर्ट सिस्टम। तो एक बहुत अच्छी लीडर की एनर्जीज मुझे आ रही है आपके स्पाउस की एनर्जीज से। देख लेते हैं और आपके स्पाउस के प्रोफेशन के बारे में कुछ अगर हमें जानकारी मिल जाए। वैसे तो ऐसा पता चल रहा है कि वो लीडर हैं, और लीडर होता है इंसान वो अपने हिसाब से मोटिवेट होते हैं। ओके, उनके खुद के कुछ गोल्स होते हैं, करेजियसली। सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइडेंस देना, टीचर मेंटोर की एनर्जीज में आना, लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड करना, योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट यू। यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम निकल के आ रहा है और वो गोल्ड लीडर की एनर्जीज में है, जिंदगी के उतार चढ़ाव को अच्छे से समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक मेंटर, एक गुरु की भूमिका में ज़्यादा दिख रहे हो। टीचर, काउंसलर, ये देखिए काउंसलर। यू हील विथ काइंड वर्ड्स, वाइज एडवाइस एंड एम्पैथेटिक ईयर। यहाँ पर ये किसी काउंसलिंग या आजकल तो लाइफ कोच होते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इससे जुड़े हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी लोगों से ये कनेक्ट करते हैं। क्रिस्टल की एनर्जीज भी आ रही, तो एनर्जी वर्क, हीलिंग करना, मास, मतलब काफ़ी लोगों को मोटिवेट करना, मोटिवेटर, लाइफ को सपोर्टर, काउंसलर, लाइफ मेंटर। ओके, ऐसी एनर्जीज आ रही गाइस, और ये काम एक लीडर ही कर सकते हैं। आपके स्पाउस के है ना कुछ गुण देखते हैं। आपके स्पाउस के गुण क्या रहेंगे। ऐसे तो दिख रहा है कि फ्लेक्सिबल है, एडॉप्टेबल है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, अपनी बात को ट्रूथफुल सच्चाई के साथ रखना, ये एनर्जीज आई है कलेक्टिव्स। और एक गुरु तत्व है उनमें। ओके, मतलब उनकी बातों में वजन है, वो किसी को भी गाइड कर सकते, मोटिवेट कर सकते किसी भी सिचुएशन में। उनके गुण आ रहे हैं एंसेस्टर्स, तो यहाँ पर वो उनके एंसेस्टर्स जो काम करते थे ना, मतलब हो सकता है उनके एंसेस्टर भी सरपंच हो या गुरु हो, पुजारी हो, मुझे ऐसे शब्द आ रहे हैं।
तो वो इसी लिनिएज के काम को एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं। यूनियन की एनर्जीज आ रही है, तो लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्ट करना, अपने स्पाउस से, यानी कि आपके साथ में उनका जो बॉन्ड है वो बहुत गहरा होगा, क्योंकि वो बिलीव करते हैं, मैरिज में बिलीव करते हैं कि कोई इंसान अपने जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा तो उनका हस्बैंड वाइफ ही होते हैं ना, तो वो बिलीव करते हैं यूनियनशिप में। सरेंडर, तो ये आपके जो स्पाउस है ना, डिवाइन के ऊपर टोटल अपने आप को सरेंडर किया हुआ, और बिल्कुल होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है कि जो एक्शन ये लेते हैं उनका कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव रहेगा। ओके, इनकी एनर्जीज बहुत अबंडेंट एनर्जीज आ रही है, तो ये प्रोवाइडर की एनर्जीज में आ रही है कि आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे और काफ़ी एक अबंडेंट लाइफ आपको देना चाहेंगे। फ्रीडम की एनर्जीज आ रही है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे आपको भी बांध कर नहीं रखेंगे और खुद भी ऐसे एकदम बांध कर रहने वाले नहीं दिख रहे हैं। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज आ रही है, तो बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि सरेंडर होके जीना और हर इच्छा में भगवान का आशीर्वाद देख लेना, भगवान की दी हुई हर चीज़ के लिए, छोटी बड़ी चीज़ के लिए कृतज्ञता का भाव आना, प्लेफुल एनर्जीज है, तो हर सिचुएशन में प्रेजेंट मोमेंट में खुशी का मोमेंट ढूंढ लेना, ये एनर्जीज है। इंटीमेसी है, तो आपकी शादी के बाद आप दोनों के बीच में एक गहरा कनेक्शन रहेगा, फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है। गार्जियन एंजल्स, तो आपके जो स्पाउस है इन पे एंजल एंसेस्टर का सपोर्ट है, इतना ज़्यादा इनको सपोर्ट है ना 5D से, स्पिरिचुअल का मेंटर से, इनके गुरु से, तभी ये इतना बड़ा कुछ कार्य कर पा रहे हैं। बैलेंस, ये आपकी ज़िंदगी में भी बैलेंस लाएंगे और योगा प्राणायाम करते होंगे ये। ओके, इन्हें नेचर में ट्रैवल करना या नेचर से कनेक्ट करना, ये इनका कुछ मतलब ये आप देखेंगे कि डेली नेचर वॉक करना, ये सब इन्हें बहुत पसंद होगा। ये डिवाइन टाइम पर बहुत बिलीव करते होंगे, समय पर, कि इनका ये कि आप सुनेंगे कि जियो और जीने दो, ये मंत्र होगा और समय पर सब सही हो जाएगा, टाइम विल हील, ये इनके वर्ड होंगे। बहुत काइंड हार्टेड रहेंगे, आपको इनके साथ जेलअप होने में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगेगा। ब्यूटीफुल ये भी होंगे और इनके अराउंड भी जो लोग होते हैं वो ब्यूटीफुल ऑलरेडी फील करते होंगे, क्योंकि बहुत प्योर है इनकी एनर्जी। आप दोनों काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम लवर और ट्रैवल बडी की एनर्जीज भी आ रही है। समय समय पर स्पेस लेना अपने लिए, ओके, ऐसी एनर्जीज भी है कि हेल्दी बाउंड्रीज रखना, ये एनर्जी है। अभी हम यहाँ से देखेंगे डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके स्पाउस के बारे में और डिटेल्स लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें। देखते हैं कि और क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उनकी पर्सनालिटी के, और कैसा नेचर हो सकता है। ये कार्ड आना चाहता है, तो देखिए अबंडेंस की एनर्जीज में वो रहेंगे, मतलब अबंडेंस का कार्ड 2 बार आया है, मतलब फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा साउंड रहेंगे। यहाँ पर हार्वेस्ट की एनर्जीज भी यही कहती है कि जहाँ पर भी जाते एक समृद्धि बढ़ जाती है, चीज़ें, मतलब हार्वेस्ट का मतलब ये होता है कि दुगुना तिगुना धन धान्य आना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेंटर टीचर की भूमिका में तो है, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनका खुद का कुछ कारोबार है, खेती बाड़ी होना, फार्म हाउस की एनर्जीज आ रही है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और अनाज का दिख रहा है, धन धान्य, इंडिविजुअलिटी। आप इनके व्यवहार में एक अपना पुट देखेंगे, ये कभी भी किसी को कॉपी नहीं करेंगे, इनके अपने शब्दों के द्वारा ये लोगों को नेविगेट करेंगे लाइफ में। इनका अपना एक एसेंस है पर्सनालिटी का, और वो आपको अच्छा लगेगा। ओके, डिफरेंट एकदम, री इन्वेंशन, काफ़ी मेडिटेट करते होंगे और ट्रांसफॉर्मेशन, बार बार रिट्रीट पर जाना, ध्यान साधना करना, ओके, परसिस्टेंस, लगातार एफर्ट करना। इनके कुछ गुण ऐसे होंगे कि जैसे बेस्ट वर्जन में आपने बेस्ट लाइट साइड में आपको मिलेंगे। ओके, विजडम, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज में दिख रहे हैं, ऑलरेडी टीचर मेंटर की एनर्जीज में, काउंसलर की एनर्जीज में आ रहे हैं। पैशनेट लवर हो सकते हैं,
ये कुछ साइड है जो सिर्फ आप ही देख पाएंगे एज ए स्पाउस, ओके। और मोरालिटी, तो एथिकल मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग रहेंगे। मुझे यहाँ पर सैटर्न और मार्स की एनर्जीज आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन और कंट्रोलिंग बिहेवियर कभी कभी आप फील कर सकते हैं। रेजुरेशन की एनर्जीज आ रही है, तो ये अपने शैडो साइड पर काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके होंगे, अपना इनर वर्क कर चुके होंगे, ओके। और इनर शैडो की यहाँ पर लाइट आया है, तो अपने लाइट साइड से आपसे मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पर इनकी पर्सनालिटी में बहुत पवित्रता, प्योरिटी, पॉइज्ड नेचर है और अबंडेंट एनर्जीज है। पैशनेट दिख रहे हैं, एथिकल मॉरली काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड दिख रहे हैं। योगा प्राणायाम, नेचर से कनेक्ट करना और इंडिविजुअल नेचर, मतलब अपनी खुद की कोई बात आपके सामने रखना। ऐसा नहीं कि मतलब किसी की कही हुई बात को फॉलो कर रहे, नहीं, अपना खुद का एक नया ही स्टाइल आप देखेंगे। देख लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी कार्ड से आपके स्पाउस के बारे में क्या हमें और नॉलेज मिलता है। कोई साइन, कोई ज़ोडिएक। न्यूमरोलॉजी गाइडेंस फॉर योर स्पाउस। तो कार्ड आता है, स्कॉर्पियो की एनर्जीज आ रही है, नेगेटिविटी। ये अपने शैडो साइड पर काम करने के बाद ही आपको मिलेंगे। स्कॉर्पियो की एनर्जीज आ रही है, अनुराधा नक्षत्र, ओके। तो बहुत फ्रेंडली होंगे, बहुत लविंग होंगे, और जब एक बार आपसे कनेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। और सेजिटेरियस, तो इंटेंस नेचर है गाइस, घूमना फिरना पसंद है, खाना पीना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। सेजिटेरियस गुरु की भूमिका में आना बहुत पसंद है। हो सकता है आपको भी चेंज करे, आपको भी बहुत कुछ सिखाएंगे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझने में काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करोगे, जो कि हर मैरिज में करना होता है, राइट। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पर ड्रीमी वर्ल्ड में आपको प्रैक्टिकल एक्शन लेना सिखाएंगे ये, ओके। तो एरीज की एनर्जीज आ रही, टॉरस की एनर्जीज आ रही। आप दोनों शादी के बाद एक दूसरे को बहुत बदलते हुए दिख रहे हैं। बोलते हैं ना कि आपका उन पर प्रभाव पड़ रहा है और उनका आपके ऊपर, दोनों का एक दूसरे पर जो प्रभाव आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। उनकी समझ में आप बदल रहे हो। सॉन्ग चैनल हो रहा है, आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे। देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं टाइमलाइन। तो पहले आप दोनों की एक सेक्रेट फ्रेंडशिप होगी, मतलब ये जो आपके स्पाउस और आप काम करते करते मिल सकते हैं, और फिर धीरे धीरे फ्रेंडशिप, लव मैरिज है गाइस आपकी जो फ्रेंडशिप है ना, वो फिर धीरे धीरे शादी में बदलेगी, ओके। तो लव कम अरेंज वाली एनर्जीज दिख रही है मुझे। यहाँ से कुछ गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपके मैरिज से रिलेटेड। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपकी मैरिज के लिए। तो कार्ड आता है यहाँ पर, गिल्ट की एनर्जीज आ रही है। रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। ये आपको सोल ग्रोथ करने के लिए, अगर आप कहीं पर नेगेटिव बिलीव में अटके होंगे ना, अपने आप को लेकर एक्सेप्टेंस में नहीं होंगे, तो आपको हेल्प करेंगे, आपके फियर और डाउट रिलीज करने में हेल्प करेंगे। आपको मोर ट्रस्ट, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना और बिलीव इन योर सेल्फ, ये सारे वर्च्यूज वो आपको सिखाते हुए दिख रहे हैं आफ्टर मैरिज। यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिवाइनली गाइडेड बॉन्ड रहेगा, क्योंकि जजमेंट की एनर्जीज भी आ रही है। जैसे बोलते हैं ना कि ये तो होना ही था, और फिर सक्सेस की एनर्जीज आ रही है कि ये रिलेशनशिप तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। इमेजिनेशन, आप दोनों एक दूसरे को नरिश नर्चर करोगे ड्रीमी वर्ल्ड में। मतलब बोलते ना कि शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करते हुए दिख रहे हो आफ्टर मैरिज। मुझे बेस्ट वर्जन में आने की आपकी प्रक्रिया का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए मदद कर रहे हैं। देखते हैं कि
आफ्टर मैरिज आपकी प्रेम जीवन की यात्रा कैसी दिख रही है? प्रेम जीवन की यात्रा, तो हार्मनी का कार्ड आता है। यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विथ एवरीथिंग। आप इनसे मिलने के बाद में हार्मनी फील करेंगे अपने जीवन में। होता है ना, कभी कभी हम छोटे होते हैं तो हम सब के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते, लेकिन कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी, ब्यूटी देखना सिखाता है, तो ये आपको सिखाएंगे। ये आपको यूनिटी कॉन्शियसनेस में, अभी बोल रही हूँ ना कि यूनियन कॉन्शियसनेस में लेके आएंगे। सबके साथ बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है, या परस्पर देवो भव, या वसुदेव कुटुंबकम। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जोड़ेंगे आपको ध्यान करना सिखाएंगे। ओके, बहुत फ्रेंडली यूनियन रहेगा, आप दोनों के बीच में पवित्र प्रेम रहेगा। एक दोस्त की तरह, हस्बैंड वाइफ से भी ज़्यादा एक अच्छे दोस्त की तरह दिख रहे हो। काफ़ी एक्सप्रेसिव कपल आप दिख रहे हो कि एक दूसरे को अपनी बातों को हृदय खोल कर बता पाते हो। समय समय पर एक्शन की एनर्जीज आ रही है, अच्छे से एक्शन ले पाते हो, और रेस्पेक्ट बना रहेगा, भरपूर एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहे, ऐसी एनर्जीज में आ रहे हो। और जीवन में अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। बिजी कपल, ओके, बिजी कपल। आप दोनों बहुत विलिंगली एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हुए दिख रहे हो टू सक्सेसफुल दिस रिलेशनशिप। एक सेटिस्फेक्शन, एक भरपूरता, एक प्रचुरता, एक अबंडेंस आपका यूनियन लेकर आ रहा है। ओके, आपका यूनियन भी आप दोनों के जीवन में एक प्रचुरता लेकर आ रहा है, एक कंटेंटमेंट, ऐसा बोलते हैं ना कि फुलफिलिंग फील हो रही है, मतलब कंप्लीटनेस। लव ऑरिकल से देखते हैं कि आप दोनों के बीच में आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए आपको क्या क्या सीखना है, आपकी जर्नी कैसी रहेगी, लव यात्रा कैसी रहेगी, प्रेम जीवन की यात्रा। स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, मैच्योर होंगे आप धीरे धीरे। ये कपल दोनों धीरे धीरे रास्ता तय कर रहे हैं और इन्हें जाना है अवेकनिंग के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी आप दोनों के जीवन का आधार है। आप दोनों ही काफ़ी खूबसूरती से, हारमोनी से एक दूसरे को संभालते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर जब भी कुछ गलती होती है तो यहाँ पर फॉरगेट एंड फॉरगिव की एनर्जीज आ रही है। मैच्योरिटी आप सीखोगे थ्रू यूनियन। आप दोनों काफ़ी सारी चीज़ें ग्रो करोगे, मैनिफेस्ट करोगे। ओके, प्रेयर्स, अफर्मेशन, कमिटमेंट। तो यहाँ पर बहुत जल्दी आप दोनों का ये शादी फैमिली की सपोर्ट से होते हुए दिख रहा है। और पेरेंटिंग, तो आपके जीवन में आफ्टर मैरिज बहुत जल्दी आपके घर में एक छोटे छोटे नए मेहमान का आगमन भी मुझे दिखेगा काफी। ओके, आपके स्पाउस के कुछ मैसेज लेते हैं जो मेरे हैंड रिटन मैसेज हैं। हैंड रिटन मैसेज लेते हैं। ओके, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। ओके, यू मैटर, आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, यू मैटर। आप दोनों एक पावर कपल रहोगे। शुरुआत में ये पावर गेम की वजह से प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। आई इमेजिन यू, तो ये आपको आपके ड्रीम्स देखते होंगे, आपको बार बार कॉल करेंगे, रीच आउट करेंगे। शुरुआत में फ्रेंडली जेस्चर से आप कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ये आपसे पूछेंगे या ये सोचेंगे कि क्या आप मुझे पसंद करते हो, डू यू इवन सी मी दैट वे, क्या आप मुझे लाइक करते हो, यू आर सो स्पेशल। आप इनकी ज़िंदगी की मतलब स्पेशल पर्सन रहेंगे। अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो इनकी तरफ से हाँ है आपके लिए। जब भी ये मॉर्निंग में उठेंगे, जब आपका फ्रेंडशिप होगा, तब बस उठते से ही आप इनके माइंड में 24/7 दिख रहे हो। आपकी खूबसूरती, मतलब आपकी आउटर ब्यूटी इन्हें बहुत अट्रैक्ट करेगी। ऑब्सेशन फील करेंगे आपकी आउटर अपीयरेंस से, आपकी आउटर बॉडी से। तो शुरुआत में तो फिजिकल अट्रैक्शन इनकी तरफ से भी दिख रहा है गाइस, आपकी तरफ। ओके, आपसे बहुत बातें करेंगे, बातें करना बहुत पसंद होगा। बहुत, आप दोनों का बॉन्ड बहुत टॉकेटिव है। धीरे धीरे इनकी कोई जल्दबाजी नहीं होगी, धीरे धीरे परस्यू करना चाहेंगे। अगर इनकी गलती होगी तो सॉरी भी बोल देंगे आपको। इन्हें बस ये जानना होगा कि क्या आप मुझे प्यार करते हो भी हो। इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें चाहते हो।
ये आपके लिए अपने आप को बहुत बदलेंगे। अगर इन्हें पता चलेगा कि आप दोनों को साथ में आगे बढ़ना है तो अपने आप को आपके अकॉर्डिंग भी चेंज करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा डेट पे जाते हुए आप दिख रहे हो, लेट मी होल्ड यू, डांस करना, मुझे यहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे साथ में मिलकर कुछ एक्टिविटीज़ करना, ऐसी एनर्जीज आ रही है। डांस करना, बैले डांस करना, ओके, ये एनर्जीज आ रही है। आपके स्पाउस की तरफ से थोड़ी और एनर्जीज लेते हैं। कलेक्टिव के स्पाउस की तरफ से क्या मैसेज है देख लेते हैं। स्पाउस के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, तो थोड़े से कंट्रोलिंग लगेंगे आपको शुरुआत में, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जीज में आ रहे हैं। ओके, पॉजिटिव एनर्जीज में जब इंसान रहता है तो थोड़ा कंट्रोलिंग बिहेवियर लगता है। लेकिन यहाँ पर भी इमेजिनेशन का कार्ड आया, क्योंकि ये आपकी ब्यूटी से मेस्मराइज दिख रहे हैं। मतलब आपकी खूबसूरती इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। आप अपनी तरफ, आप मतलब अपनी तरफ खींच रहे हैं वो वाइब्रेशन। ओके, तो आपको काफ़ी ड्रीम करेंगे, इमेजिन करेंगे। हो सकता है थोड़ा थोड़ा आप अकेलापन महसूस करें, ऑन ऑफ सिचुएशन हो शुरुआत में। उसके बाद में आप दोनों के बीच में ये टुगेदर वाइब आ रही है और सेल्फ हीलिंग। जब आप आइसोलेशन में रहेंगे तब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे एंड देन आप टुगेदर मतलब रिकनसाइल करोगे। ओके, और देख लेते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए आप ऑन ऑफ करने के बाद में फिर से मिलोगे, यहाँ पर रीयूनियन, रिकनसाइल करोगे। ओके, आपके बिना ये दिन भर आपके बारे में सोचेंगे, आपके ड्रीम्स देखेंगे, आपके साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे। ओके, ये सेपरेशन आप दोनों को बहुत कुछ सिखाएगा। ये कन्फेस करेंगे कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। ओके, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे। कभी फैमिली में हो सकता है रिश्तों की बात चले तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आपकी दिख रही है। आपसे प्रॉमिस लेना चाहेंगे कि आपकी तरफ से एटलीस्ट हाँ हो जाए। यहाँ पर एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं आफ्टर आपका प्रॉमिस लेने के बाद में। क्योंकि धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करते हुए दिख रहे हो मुझे इस रिलेशन में। कुछ फेक फ्रेंड्स भी आएंगे तो आप उन लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते में अंडरस्टैंड करोगे एक दूसरे की वर्थ को। और जो फेक लोग होंगे उन्हें धीरे धीरे अपने रिश्ते से बाहर करते हुए दिख रहे हो। ये कह रही हैं कि आप मेरी ज़िंदगी का ऑक्सीजन हो, मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ। यू आर माई फाइनल डेस्टिनेशन, यू आर माई एवरीथिंग। जब जब भी आप दोनों के बीच में कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन होगी, यहाँ पर रिकनसाइल करने की एनर्जीज आ रही। आप इनकी वीकनेस है, जिंदगी बन गई हो तुम, आपकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करेंगे। ओके, ये एनर्जीज आ रही है। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपके रीडिंग की फाइनल यहाँ पर गाइडेंस ले लेती हूँ। आप दोनों के लिए गाइडेंस ले लेते हैं। इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस। तो पहला कार्ड आता है पेशेंस। अगर आप टेस्टिंग और उतार चढ़ाव से जाएंगे तो डिवाइन कह रहे पेशेंस रखना सीखिए और एक दूसरे को संभालिए अपने लीडरशिप और अपने गुणों से, अपने करेज से रिश्ते को डायरेक्शन देना है। और एक दूसरे को खुश रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरी दुनिया का नहीं सोचना है, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखना है और शांति के साथ में सबूरी रख के रिश्ते को डायरेक्शन देना है। हो सकता है कभी आपके लिए आगे जाके थोड़ी चीज़ें उतार चढ़ाव से भरी हो, तो विजडम के साथ, शांति के साथ में, पेशेंस के साथ में चीज़ें संभालना है। ओके, और यहाँ पर समय समय पर ब्रेक लेना है रिलेशनशिप के लिए। प्लेजर की एनर्जीज आ रही है, तो आपका बेडरूम लाइफ अच्छा रहेगा, लेकिन
एक दूसरे को समय समय पर अपना वैल्यूएबल टाइम देना, क्योंकि ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत अच्छी है। ओके, पोटेंशियल बहुत अच्छी है रिलेशन में। यही कहा जा रहा है गाइस कि पोटेंशियल है और समय समय पर एक दूसरे को समय देना ग्रोथ के लिए। ओके, यही एनर्जीज में आपको ध्यान रखना है। सो ये एक छोटा सा मेरा एक प्रयास था आपके लिए, और हीलिंग करते हैं हम आपकी। ओके गाइस, तो आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय हो, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। हर हर महादेव, जय माँ काली। आपके जीवन में प्रेम और सम्मान बना रहे। शादी की जो ये यात्रा है, विवाह यात्रा, ये सुखमय हो, सुखद हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग अगर कहीं रेजोनेट हुई है या अभी आप इस सिचुएशन से निकले हैं। अच्छी ऊर्जाओं को क्लेम करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।